गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। दिल्ली कैपिटल्स खेलने जा रही है गुजरात टाइटंस के साथ। 40वें मैच पे हम आ गए हैं और ये गजब का आईपीएल का कारवां चलता चला जा रहा है। अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होने वाला है, लेकिन क्या हो पाएगा? सबसे पहले जो लोग दिल्ली के आसपास हैं उनको पता है आज अच्छा खासा मौसम में बदलाव हुआ है और थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है अलग अलग एरियाज में। तो देखते हैं कल मैच में बारिश का इंटरवेंशन तो नहीं होता। फिलहाल ओवरऑल ये दोनों टीम्स को जीत की बहुत ज़रूरत है और खासकर गुजरात बहुत नीचे जाता जा रहा है और दिल्ली भी धीरे धीरे एक आध मैच अच्छा करता है फिर एक मैच खराब करता है। तो दोनों टीमों की बात करेंगे। कल जैसे हमने डिस्कस करा था कि एक प्लेयर जो 74% वाला, आज उसको हम छोड़ेंगे। क्या आज ऐसा कोई प्लेयर है? एंड में आपको पता लगेगा। आज थोड़ा सरप्राइज ज़रूर है एंड में। और साथ में ग्रैंड लीग की 4 टीम्स हैं और कोशिश मैं ये कर रहा हूँ, जैसे काफ़ी लोगों के फीडबैक्स आए थे कि ग्रैंड लीग की टीम्स है, हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो कॉपी पेस्ट कभी इंकरेजमेंट नहीं दिया जाता, यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद आप अपना लक और अपना विवेक इस्तेमाल करके टीम फॉर्म करते हो, जिसके बेसिस पे रिजल्ट्स धमाकेदार हैं। टेलीग्राम पे हो तो पता होगा, और नहीं हो तो आओगे कैसे? @फैंटेसी एरिना इंडिया लिखना है और @फैंटेसी एरिना इंडिया लिख के टेलीग्राम पे किसी को भेज देना है। जैसे ही भेजोगे ये ब्लू कलर का लिंक बन जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, क्लिक करोगे, शांति से आप हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे आओगे। फेक पे नहीं पहुंचोगे। बहुत सारे लोग फेक पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पैसे वैसे कोई मांगने लग जाता है और आपका नुकसान होता है। एक्चुअल चैनल वो नहीं है। सही से देखोगे 33,000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, फीडबैक्स ऐसे ज़बरदस्त कि मतलब मज़ा ही आ जाता है। कभी कभी लगता है कि यार अब बहुत मतलब दिल को ना जो खुशी होती वो इतने लंबे लंबे कमेंट्स। कोई देखो पेड, बहुत सारे लोग पेड पीआर करते हैं, गिव अवे रखवा देते हैं कमेंट्स में कि भैया लो ये गिव अवे है, तो बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं, हम प्योर कमेंट्स को खुला रखते हैं और चाहते हैं कि आपके फीडबैक्स हैं। और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज हनुमान जयंती भी है तो आप सबको बधाइयाँ उसकी भी। और साथ में ये जो फीडबैक्स हैं, इतने लंबे लिखने का टाइम भाई मानना पड़ेगा। जीएलटी फैमिली भी कमाल की। फिलहाल जो कुछ आपने वीडियो में देखा, अगर उसका 70% भी सही हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बिना मैच की पिच पे हुए पिच रिपोर्ट देना, बिना इस लोकेशन पे हुए ये बताना कि क्या हो सकता है, प्लस कोई हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस फैंटेसी और क्रिकेट को देख के हो गया कि उसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्शंस करना ऐसी, जिसमें 74% जो सेलेक्टेड प्लेयर है, जो काफ़ी लोगों का वाइस कप्तान है, उसको छोड़ देना। अगर आप देखोगे लोगों के ओपोनेंट के वाइस कप्तान थे क्विंटन डिकॉक, कैसे ये हिम्मत आती है, एनालिसिस देखते होगे तो पता लग जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, और ये भी मतलब कह देना कि कौन बॉलर आउट करेगा, ये भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है। ये सब हिम्मत और ये सब जज्बा सिर्फ आपकी वजह से आता है। आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे मजबूर करते हो कि कुछ ऐसा करूं जिससे कुछ ऐसा आपको पता लगे जो शायद ही आपको कहीं और पता लगे। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब जो आता है ना, ये आपकी बदौलत है। अगर आप कमेंट कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो, हमें अच्छा लगता है। हम और ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेके आते हैं वीडियो के ख़त्म होते होते जो दिमाग खोल के रख देती हैं और फिर रिजल्ट्स आपके सामने। तो कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं आज के मैच पे, देखते हैं होगा क्या। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। बहुत बार क्या हो रहा है, टेलीग्राम पे चीज़ें लेट आ रही हैं। टेलीग्राम की ऐप की इशू है, मेरा कोई चक्कर नहीं है उसमें। इसीलिए व्हाट्सएप पे मैं चीज़ें भेज दे रहा हूँ और 10 मिनट पहले मिल जाती हैं वहाँ पे। आपके पास बहुत टाइम होता है। फिर टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग टेलीग्राम से व्हाट्सएप आ गए हैं तो दोनों जगह अपडेट अभी तो करा जा रहा है। अगर टेलीग्राम पे सही हो जाएगा तो कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ चीज़ें वहाँ, कोशिश हम ऐसी करेंगे कि आपको आसानी रहे। जहाँ आप चाहते हो कमेंट में बता देना क्या बेहतर लगता है। लास्ट मैच ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ हुआ था पिछला मैच और ऋषभ पंत ने सर पकड़ लिया था ये सोच के कि ड्यू क्यों नहीं आ रही है, और ड्यू नहीं आई थी। उनको लगा था पिच मतलब ड्यू आ जाएगी तो आराम से खेल सकते हैं, लेकिन चेज़ नहीं कर पाए थे। पिच थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी सेकेंड इनिंग्स में और वो सरप्राइजिंग था। तो अभी यहाँ पे पिच रिले हुई है और मैंने आपको पिछले ही वीडियो में कह दिया था कि पिच रिले हुई है, मुझे लगता है बैटिंग विकेट होगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 266 रन शायद बने थे अगर मुझे सही है। लेकिन उस चीज़ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी, रिस्ट स्पिनर्स को विकेट्स मिले थे। तो अगर पेसर और स्पिनर को 8 विकेट बराबर मिले थे उस मैच में, तो 8 जो स्पिनर्स के विकेट है उसमें 6 तो रिस्ट स्पिनर्स ने लिए थे। तो डीसी और जीटी में रिस्ट स्पिनर्स कौन है आपको पता है? 3 हैं एक्चुअली में। और आज हम एक बेस टीम ग्रैंड लीग की उन 3 स्पिनर्स के बेस पे भी बनाएंगे। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि तीनों को विकेट मिले, लेकिन तीनों में से किसको मिलेगा ये नहीं पता, इसलिए तीनों को लेना पड़ सकता है। ठीक है,
बिग मैचअप्स एंड तक रुको, कुछ ऐसे धमाकेदार मैचअप हैं जो आपका दिमाग खराब कर देंगे। उनमें से कुछ हाइलाइट्स अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ऋषभ पंत का एक ऐसा मैचअप है कि वो इस सीजन अभी तक लेग स्पिन पे 3 बार आउट हुए हैं। एवरेज है 24 का, मतलब 24 रन बना के अपना विकेट दे दिया। लेकिन ये कितनी इनिंग्स में हुआ पता है? हर दूसरी इनिंग में आउट हुआ है। 7 इनिंग्स में 3 बार आउट हो चुके हैं स्पिनर्स पे, वो भी लेग स्पिनर्स पे। तो थोड़ा सा रिस्ट स्पिनर्स से बोलूँ इनफैक्ट, तो रिस्ट स्पिनर्स में 2 रहेंगे सामने, संभल के खेलना पड़ेगा। साथ में इंजरी न्यूज़ में मिचेल मार्श तो टूर्नामेंट से ही बाहर है, ईशांत भी डाउटफुल है। पिछले मैच में भी बैक स्पाज्म की वजह से उनको एंड में नहीं खिलाया गया था। तो टूर्नामेंट में अभी जीटी ऊपर है थोड़ा सा, डीसी नीचे है, लेकिन डीसी भी ऊपर आ सकती है। डेविड वार्नर कुछ ज़्यादा ही खराब फॉर्म में चले गए हैं और पिछली 4 इनिंग्स में कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे लगता है बैटिंग फर्स्ट आएगी तो ज़्यादा बेहतर करेंगे, बैटिंग सेकंड में अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। पृथ्वी शॉ अटैक करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, लेकिन ओवर अटैक कर देते हैं और विकेट भी खो देते हैं। 5 बॉल 16 रन बनाए, 22 बॉल 32। 2 अच्छी इनिंग्स आई, लेकिन फिर से विकेट खोने का सिलसिला चालू है। फिलहाल अगर आप दोनों में से पूछोगे तो अच्छा दिखने में कौन अच्छा लग रहा है, शक्ल से नहीं फॉर्म से, वो है पृथ्वी शॉ। तो अगर आप मुझसे पूछोगे दोनों में से कोई एक पिक करना है, जो करंटली ठीक दिख रहा है वो पृथ्वी शॉ ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, वार्नर पूरा मैच खेलते हैं, शॉ सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हैं। क्योंकि वार्नर पूरा मैच खेलते हैं, उनके पास कैचिंग के भी ऑप्शंस होते हैं थोड़े, और 2 कैच ले लिए प्लस यही 18 रन भी बना गए। तो क्या पता ऐसे जैसे पृथ्वी शॉ खेल रहे हैं इतने रन से ज़्यादा पॉइंट दे जाएं। तो ये एक सिनेरियो है। हालांकि दोनों में से दोनों को लेना बहुत मुश्किल होगा, खासकर अगर जीटी अपने जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको पेस बॉलर को लेके आती है तो। ठीक है, उसके बाद शेहोप भी नहीं थे, मिचेल मार्श भी नहीं थे, तो ऋषभ पंत और अगर आप देखोगे तो अभिषेक पुरेल नंबर 3 पे खेल रहे थे, 4 पे खेल रहे थे, जेक फ्रेजर मैकगर्ग, दोनों प्लेयर आ गए। तो मैकगर्ग एक 1 डाउन चले गए और धमाकेदार खेला था। अब आपके हिसाब से आप देख रहे हो पिछला, मतलब अगर आपने वीडियो देखा हो तो जब हम प्लेयर एनालाइज करते हैं तो हम मैचअप्स देखते हैं। क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स और जेक फ्रेजर मैकगर्ग नए प्लेयर हैं तो इनके मैचअप्स हम देखेंगे। जितने भी डेटा हमारे पास है उससे जो हमें समझ आएगा हम एंड तक बताएंगे। लेकिन आपको अभी बताना है, आपको क्या लगता है ये लोग राशिद खान, नूर अहमद और आर साई किशोर को खेल पाएंगे? एक चीज़ दिमाग में रखो, ये पिच बैटिंग फ्रेंडली है, ये आपको पता चल गया है। दूसरा, पिच रिपोर्ट आएगी आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी और आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन, पहले कमेंट सेक्शन में पिंड होंगे, वहाँ से पहुँच जाना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी अगर आपसे बोला जाए कि क्या तो ये दोनों स्पिन खेल पाएंगे, आपका क्या दिमाग में आ रहा है दोनों को देखते हुए कि कौन बेहतर स्पिन खेल पाएगा, अगर खेल पाएगा तो? ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद बॉलिंग में अगर आप देखोगे, पुरेल ने 2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं 41 की, दोनों इनिंग्स चेस करते हुए, और बैटिंग फर्स्ट तो आउट ही नहीं हुए। हालांकि बहुत नीचे बैटिंग करी है जब भी बैटिंग फर्स्ट आई है इनकी, क्योंकि क्राइसिस में ही इनको बुलाया गया है जब कोई विकेट गिर गया है तो। उसके बाद गुजरात की तरफ से शुभमन गिल, देखो पिछले सीजन वाला फॉर्म तो नहीं है, 189 आया है, स्टार्ट आई है 172 आया है, 235 प्लस की इनिंग्स है, 130 प्लस की, लेकिन कंसिस्टेंसी वो 100 वाली जो पिछली बार थी वो कम दिख रही है। रिद्धिमान साहा, और भैया मुझे नहीं समझ आता कि एक प्लेयर बैटिंग कर रहा है, उसको खुद क्यों नहीं समझ आ रहा कि ये कैसी इनिंग्स है भाई। आप ओपनिंग कर रहे हो, ज़्यादातर अगर आप वो देखोगे ना, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप होता है, जब आप ऑरेंज कैप का विनर देखोगे ज़्यादातर टॉप ऑर्डर से निकलता है। रिद्धिमान साहा को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, लेकिन ये पता नहीं कैसे ही शॉट खेल रहे हैं। पृथ्वी शॉ भी इनसे थोड़े ज़्यादा रन बना दे रहे हैं। हालांकि इनके पास एक एडवांटेज है कीपिंग का, जिसकी वजह से इनको ड्रॉप करना मुश्किल है। लेकिन जैसे आज हमने क्विंटन डिकॉक को किया था, उनके पास कीपिंग है लेकिन वो कीपिंग कर नहीं रहे हैं, तो हमारे लिए आसान था उनको छोड़ना। रिद्धिमान साहा के साथ दिक्कत क्या है, 2-3 कैचेस आ गए ना, पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर ओपोनेंट के पास होते ही होते हैं, क्योंकि सब लोग तो वीडियो देख नहीं रहे, ये लॉजिक सबको पता नहीं है, तो वो छोड़ते नहीं है। तो आज हम क्या करेंगे मैं बताऊँगा, आगे वीडियो तो देखते रहो, ठीक है। उसके बाद अजमतुल्ला उमरजाई आए थे। मेरे हिसाब से देखो उमरजाई को लेके आए, अच्छा डिसीजन था, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 2 ओवर कराए जाते हैं इनसे, इन पे विश्वास नहीं है सामने कप्तान को। तो क्यों ना आप जॉश लिटिल को लाओ और एक बार ट्राई तो करो, क्योंकि ये प्लेयर था जो पिछली बार बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था, ठीक है। तो मुझे लगता है इनको मौका मिलना चाहिए, और नहीं दे रहे तो एक बार मैथ्यू वेड को ऊपर मौका दे दो, ओपनिंग करा दो, रिद्धिमान साहा को हटा दो, कीपिंग में मैथ्यू वेड कीपिंग भी कर लेंगे, ओपन भी करा दो, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और नीचे आप अपना कोई इंडियन बॉलर खिला लो। यही एक ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है। दर्शन नालकंडे बैठे हुए हैं आपके पास, बॉलिंग में डिसेंट स्लोअर बॉल करा रहे थे, लेकिन पिछले मैच में खिलाया नहीं। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं इस टीम में, लेकिन अभी फिलहाल होते हुए दिख नहीं रही हैं।
बैटिंग में अगर आप देखोगे डीसी ने एक इनिंग ऐसी है जब उन्होंने विकेट नहीं दिया था, नहीं तो हर बार विकेट उन्होंने गिफ्ट करा है। और गुजरात ने भी एक इनिंग ऐसी है जब विकेट नहीं दिया है, बाकी हर बार उन्होंने भी अपने विकेट्स पावर प्ले में दिए हैं। बॉलिंग वाइज देखोगे तो डीसी एक ऐसी टीम है जिसने 2 बार विकेट्स नहीं लिए हैं पावर प्ले में। गुजरात ने तो दिमाग खराब कर दिया भाई, बिना शमी के भी हर पावर प्ले में विकेट लिया, मतलब पहले 6 ओवर में एक विकेट तो लेके ही आ जाते हैं। हालांकि कौन ले रहा है ये कंसिस्टेंट नहीं है, जो अभी आपको पता चलने वाला है। नए बॉल बॉलर्स कौन है डीसी की तरफ से, पहला ओवर खलील ही करा रहे हैं और ये विकेट लेते हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि ललित ने 2 ओवर्स कराए, नहीं तो सेकंड ओवर ईशान कराते थे। अब ईशान नहीं खेल रहे थे इसलिए ललित को लगाया गया। नोकिया आए, अभी भी थोड़ी सी ना खिंची हुई लेंथ लग रही है, मुझे लगता है मैच प्रैक्टिस की कमी है। पेस भी थोड़ा सा कम लग रहा है नोकिया का। नोकिया की लेंथ थोड़ी सी वो जो गुड लेंथ होती है जिसमें मारने में मज़ा आता है बैट्समैन को, वहाँ पड़ रही है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना तो इनको विकेट्स मिल सकते हैं, इनके पास पेस है। लेकिन अभी फ़िलहाल आज रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है, लेकिन इनका फॉर्म जो हम देख पा रहे हैं उसमें विकेट टेकिंग फॉर्म अभी हमें तो नहीं दिख रहा बहुत अच्छी तरीके से। और उनसे बेहतर मुकेश को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत। कुलदीप इस टीम के सबसे अच्छे बॉलर हैं। जीटी के लिए फिर से उमर जाई आ जाते हैं तो वो ओपन करते हैं, नहीं तो उमेश करते हैं। अगर उमेश आ जाएंगे तो उमेश के जो ओपोनेंट है आज डीसी, वो उनके लिए सबसे अच्छे ओपोनेंट है। मतलब उमेश ने अभी तक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में करा है। बहुत उनके प्लेयर्स के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा विकेट्स ले रखे हैं, आगे आप देखोगे। फिलहाल इनका ओपनिंग में राशिद भी आ जाते हैं 5वें ओवर में, तो इनकी थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट चल रही है। अगर उमर जाई खेलेंगे तो वो रहेंगे, उमेश आ गए तो वो आ जाएंगे, क्या पता वॉरियर और स्पेंसर खेलें तो वो करा सकते हैं। थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है जिन टीमों की, अगर आप रिकॉर्ड्स देख रहे हो, जिन टीमों की इनकन्सिस्टेंसी है वो टेबल में बहुत नीचे है। और इसी से समझ में आ जाता है आपको कि क्या चाहिए आपको एक प्रॉपर टीम बनाने के लिए। डेथ ओवर्स की तरफ चलें और यहाँ से बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। कुलदीप को अब धीरे धीरे 17वां ओवर दिया जा रहा है। जैसे अगर आप देखो आरआर कर रही है युजवेंद्र चहल के साथ, उनको 17th ओवर दे रही है, वैसे ही कुलदीप को मिल रहा है। फिर मुकेश 2 ओवर्स मुकेश के और एक खलील का रखा था पिछली बार। जीटी की तरफ पता नहीं क्यों शाहरुख को 1 ओवर दिया था, क्योंकि यहाँ स्पिन कर रही थी वो मुझे पता है। लेकिन उसके अलावा मोहित के 2 ओवर्स और साई किशोर को 1 और ओवर दिया गया, जो हर बार नहीं होगा। ये मुझे नहीं लगता इस मैच में इनको ये मिलेगा, यहाँ कोई और ही बॉलिंग कराएगा। अगर दर्शन नालकंडे आते हैं तो वो भी करा सकते हैं, क्योंकि पहले वो करा चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एनालिसिस अभी तक का। और पिच की बात हम पहले कर ही चुके हैं। रिले हुई है तो रिकॉर्ड्स ज़्यादा मैटर करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ रिकॉर्ड्स रखना चाहूँगा। एक तो ये कि बैटिंग सेकंड थोड़ा सा फेवर करा गया है, लेकिन जैसा पिछले मैच में बोला, पिच देख के लगा कि स्लो हो सकती है और डिसीजन बढ़िया लिया जो भी जिस टीम ने लिया। और मतलब दिल्ली ने चेस करा तो वो थोड़ा सा घाटा रहा उनके लिए मेरे हिसाब से। ओवरऑल दिल्ली को ये वेन्यू पसंद नहीं, मज़ा नहीं आता उनको यहाँ खेलने में। 80 में से 45 मैच हारे हैं। गुजरात ने एक ही खेला और जीता है। अगर आप परफॉर्मर वाइज देखोगे, ऋषभ पंत सबसे अच्छा कर रहे हैं। अक्षर पटेल की बैटिंग ही नहीं आ रही है इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से, और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं भैया इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बॉलिंग तो कर रहे हैं वो अपनी, एक आध विकेट ले ही ले रहे हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी इकॉनमी से कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग नहीं आ रही, तो वो इम्पैक्ट वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। बॉलिंग से ईशांत होते तो आज रिकॉर्ड्स अच्छे थे उनके, लेकिन उसके अलावा कुलदीप का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर हुआ है पिछले मैच के बाद। सामने से आपको देखना है, क्योंकि गुजरात आ रही है यहाँ खेलने, तो गुजरात के रिकॉर्ड्स कैसे हैं। डेविड मिलर, वेन्यू पसंद है उनको, एक्चुअली में ये वेन्यू पसंद है। और ये वेन्यू में एक खास बात है, अगर आप ग्राउंड देखोगे तो ग्राउंड की स्क्वायर बाउंड्रीज, मतलब अगर ये पिच बनी हुई है बीच में, तो जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं, स्क्वायर मतलब जो इस तरफ पड़ेंगी लेग साइड और इस तरफ जो ऑफ साइड, ये दोनों ही बहुत छोटी हैं। तो जो प्लेयर्स अच्छा मतलब स्वीप पुल ये अच्छा खेल लेते हैं, उनके लिए अच्छी जगह है रन बनाने की, और बहुत बड़ा वेन्यू नहीं है। डेविड मिलर को ऐसे वेन्यूज़ पसंद आते हैं जो अभी तक देखा गया। और इनफैक्ट अगर टीम चाहे तो आज एक सॉलिडारिटी लाने के लिए बैटिंग में केन विलियमसन को ला सकती है, क्योंकि इस वेन्यू पे उनको बहुत प्रेम है यहाँ खेलने में। एवरेज है 53, 20 से लेके 25 ऐसा उनका एक मतलब मिनिमम स्कोर ये रहा है। इसके ऊपर ही रन बनाए हैं जब भी उन्होंने खेला है यहाँ पे। अभिनव मनोहर ने भी ठीक कर रखा है, तेवतिया जी का भी ठीक है, और साई सुदर्शन को भी ये वेन्यू बहुत पसंद आया है, ठीक है। आज के जीएल के कप्तान हैं, ये ध्यान रखना। बॉलिंग से अगर आप देखो तो राशिद खान सबसे अच्छा करते हैं यहाँ पे। मोहित शर्मा, राशिद खान बराबर ही हैं ऑलमोस्ट। 6 में 7 विकेट हैं मोहित शर्मा के इस वेन्यू पे, 7 में 10 विकेट है राशिद खान के। विकेट थोड़ा चेंज हुआ है, फिर से कह रहा हूँ ये पुराने रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मुझे अभी भी यही दोनों प्लेयर इस टीम में सबसे ज़्यादा फॉर्म में लगते हैं, नूर अहमद के साथ। पिछले मैच में क्या हुआ, 266 बने, और यही मैच था पहला इस टूर्नामेंट का इस विकेट पे, और एसआरएच ने 67 रन से मैच जीता। जैसे मैंने कहा 8 और 8, पेसर को भी बराबर, स्पिनर्स को भी बराबर विकेट मिले थे, जो आपके सामने है,
ठीक है। ओवरऑल वैसे पहले स्पिन को ज़्यादा फेवर करती थी फिरोजशाह कोटला जब इनका नाम था पिच का, लेकिन जब से रिले हुई अभी तो रन बन रहे हैं और दबा के अच्छे वाले रन बन रहे हैं, ये आपने देखा होगा। ठीक है, अभी भी अगर पिच वही रहती है मुझे फिर से वही उम्मीदें हैं। अगर हम ये देखें ओवरऑल रिकॉर्ड्स तो पिछले आईपीएल 2023 में देखोगे तो सिर्फ 1-2 मैच ऐसे थे जब विकेट्स नहीं गिरे। सेकंड इनिंग्स में अभी भी विकेट गिरने के बहुत प्रोबेबल दावेदार हैं, पिछली इनिंग्स में भी गिरा, लेकिन ये डेटा बहुत कम है नई पिच का और इसीलिए थोड़ा सा मुझे लगता है आपको इस डेटे पे कम रिलाई करना चाहिए, क्योंकि रिले पिच हुई है तो डेटा अगर ज़्यादा होता तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता था, लेकिन पुराने डेटाज हैं, पिछले साल ही वर्ल्ड कप के जस्ट पहले ही रिले हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डेटा आपको मेंस मैचेस के नहीं मिलेंगे, विमेंस मैच का कोई रेलेवेंस रह नहीं जाता। ठीक है, टॉस बेस्ड एनालिसिस अगर आप देखोगे तो डेविड वार्नर काफ़ी अच्छा खेलते थे, अभी तो नई फॉर्म में है, लेकिन खेलेंगे तो आपको फिर भी टीम में रखना पड़ सकता है, खासकर तब जब पृथ्वी शॉ इम्पैक्ट में हो तो। ऋषभ पंत बैटिंग सेकंड ज़बरदस्त हैं इस वेन्यू पे, मतलब बैटिंग सेकंड तो सेंचुरी और 97 दो बड़ी इनिंग्स भी आ चुकी हैं और पिछले ही मैच में भी अच्छा खेला था। बैटिंग फर्स्ट में भी सेंचुरी आ चुकी है, ये वेन्यू बहुत पसंद है ओवरऑल ऋषभ पंत को, ये मत भूलना। उसके बाद जेक फ्रेजर मैकगर्ग ने तो आग लगा दी थी, 18 बॉल 65। और अगर आप अक्षर पटेल को देखोगे इन्होंने भी बॉलिंग फर्स्ट काफ़ी अच्छा कर रखा है, हमेशा विकेट लिया है ऑलमोस्ट, बहुत कम मैचेस ऐसे गए जब उनको विकेट नहीं मिला, और बैटिंग जब आती थी तो रन भी बनाते थे, अभी बैटिंग ही नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं वो। उसके बाद ईशांत, खलील, सबके ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। खलील ने देखोगे आप तो मेरे लिए वैसे तो इस टीम में सबसे बेहतर बॉलर अगर पेस बॉलर में देखोगे तो मुझे खलील ही लग रहे थे, लेकिन इस वेन्यू पे सिर्फ 3 विकेट हैं, 4 बार 0 विकेट है, तो बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं जो यहाँ से दिख रहा है मुझे। लेकिन अगर ईशांत नहीं है तो इससे होगा क्या कि डेथ में वो बॉलिंग कराएंगे और तब उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मुकेश कुमार एक तरफ से कराते ही रहेंगे, मुझे लगता है इस तरफ से आपको ये दिख सकते हैं 1 ओवर कम से कम कराते हुए। ठीक है, तो ओवरऑल तो ये देख लिया हमने दिल्ली का। गुजरात, क्योंकि वो विजिटिंग टीम है, उनकी तरफ से कौन कैसा खेल रहा है। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल बहुत अच्छा नहीं खेल पाए हैं और ये स्ट्रगल है मुझे लग रहा है थोड़ा, क्योंकि 37, 4 और 14 बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। साई सुदर्शन काफ़ी अच्छा खेले, नॉट आउट बहुत बार रहे हैं और चेज कराए ज़्यादातर, बैटिंग फर्स्ट भी अच्छा करते हैं, चेज भी अच्छा करते हैं। आज के जीएल के ब्लाइंड कप्तान हैं साई सुदर्शन, ऐसे ही नहीं बोल रहा, आगे और भी रिकॉर्ड्स हैं, देखते जाओ। उसके बाद डेविड मिलर भी यहाँ नॉट आउट काफ़ी रहे, खासकर जब चेस करते हैं। 34, 31, 64, 24 कंसिस्टेंट रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट से ज़्यादा बेहतर बैटिंग सेकंड में रहे हैं। राशिद खान विकेट्स ऑलमोस्ट हर बार लिए हैं, सिर्फ 2 इनिंग्स ऐसी हैं टोटल 8 इनिंग्स में जब उनको विकेट नहीं मिला है, ऑलमोस्ट हर बार विकेट लेके वो भी बाहर आए हैं यहाँ से। उमेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है जब भी बॉलिंग फर्स्ट आई है उनकी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, ये सब ध्यान रखना, क्योंकि आपको लगता है बहुत सारे नंबर्स हैं, जब आप लिखने बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा बॉलिंग फर्स्ट में तो सिर्फ 3 ही प्लेयर लेने थे, नाम 7 लोग का लिया है, लेकिन उनमें से 4 तो बॉलिंग सेकंड के लिए लिए और टीम टॉस जीत के या तो बॉलिंग फर्स्ट करेगी या बॉलिंग सेकंड, तो अगर बॉलिंग सेकंड नहीं कर रही तो सिर्फ 3 ही नाम रह जाते हैं, तो आपके लिए डेटा बहुत आसान हो जाता है। सुनते सुनते ना बड़ा आपको लगेगा अरे यार इतने सारे नंबर हैं, लेकिन जब आप नंबर्स पे आगे बढ़ोगे ना तब आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे जो लोगों को दिख रहे हैं ऑलरेडी। अभिनव मनोहर ने भी यहाँ अच्छा खेल रखा है, तो जीएल में मन करे तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में कोई लेके नहीं आएगा और प्लस इनकी बैटिंग नीचे आती है, थोड़ा रिस्क बड़ा हो जाएगा। केन विलियमसन अगर आते हैं तो मेरी टीम में भी सीधा एंट्री कर जाएंगे, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग। इस वेन्यू पे अभी तक जैसे मैंने कहा था 24 इनका मिनिमम स्कोर है, कंसिस्टेंटली T20 में रन बनाए 24, 26, 28, बैटिंग फर्स्ट 24 है मिनिमम, बैटिंग सेकंड 20 है, तो दोनों ही इनिंग्स में अच्छा खेला है, एक बार 83 के आसपास का स्कोर है। उसके आगे बढ़े, दर्शन नालगंडे बॉलिंग फर्स्ट विकेट्स में हैं, मोहित शर्मा ने भी विकेट्स ले रखे हैं। रिद्धिमान साहब इस वेन्यू पे 3 और 3 बैटिंग फर्स्ट, 20, 13, 7 और 14 बैटिंग सेकंड है। मुझे लगता है थोड़ा खलील को इनको आराम से खेलना पड़ेगा, क्योंकि वही शुरुआत में इनको बहुत ट्रबल दे सकते हैं, जैसा मुझे अभी विजुअलाइज मैं कर पा रहा हूँ। तो जैसे बोला कुछ शॉर्टलिस्ट देख लें। रिद्धिमान साहा 20 रन नहीं पार कर पाए। दर्शन नालगंडे 2 बार बॉलिंग करी, बॉलिंग फर्स्ट, दोनों बार विकेट्स लिए हैं। केन विलियमसन, मोहित शर्मा, बाकी सबकी हमने बात डिटेल में ऊपर कर ही ली थी। साई सुदर्शन लव्स प्लेइंग हियर, जैसे मैंने कहा, इवन बेटर देन शुभमन गिल। शुभमन गिल की 3 इनिंग्स जो हैं उससे काफ़ी बेहतर साई सुदर्शन ने यहाँ रन बनाए दिल्ली के लिए। बाकी ये सारी बातें हमने पिछली बार ही कर ली थी कि मुकेश, अक्षर पटेल डिफरेंशियल सीवीसी हैं, बाकी कुलदीप ने दिखाई दिया वो क्यों चैंपियन बॉलर हैं। हेड टू हेड दोनों टीमें बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, सिर्फ 4 हुए हैं और दोनों टीमें बराबर रही हैं इस वेन्यू पे। हालांकि वेन्यू है दिल्ली का, जीती है गुजरात, तो खतरनाक चीज़ें हुई हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मुझे पता है आप हो 1 नंबर के आलसी, ठीक है, वीडियो लाइक नहीं करा होगा, और ये मैं ऐसे फैमिली हो इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मान जाना, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा हक है बोलना कि अगर इतनी मेहनत कोई कर रहा है आपके लिए रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक और ऐसे रिजल्ट्स ला के दे रहा है, तो फिर
आपका कुछ कर्तव्य बनता है, वो वीडियो लाइक करके कमेंट करना, इतना छोटा सा कर्तव्य है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर देना। मेरे साथ इतने सारे लोग मैसेज करते हैं कि भैया आप ये सब जो फ्री में कर रहे हो, लोगों को कदर नहीं है इसकी। मुझे कभी कभी लगता है सही में नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना सभी कष्ट उठाना चाहते नहीं हो। जब जिस चीज़ पे जब तक पैसा नहीं लगता ना, लोगों को कदर नहीं होती। बताओ, मुझे गलत प्रूफ कर दो कमेंट में, तो मैं पढ़ लूँगा कमेंट्स आपके। पढ़ता वैसे मैं सारे ही कमेंट्स हूँ, आपको पता है। पिछला मैच 17 अप्रैल को जो हुआ था, उसमें भैया दिल्ली ने आग लगा दी थी और बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। इसके बाद हालांकि दिल्ली की बॉलिंग बहुत पिटाई खा के आई, लेकिन जो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब इन्होंने 89 पे ऑल आउट किया था गुजरात को, तो काबिल तारीफ परफॉर्मेंस था। मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स एक ओवर आए और 2 विकेट ले गए, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फ्रेजर मैकगर को 20 रन मिले थे, बनाए थे। शेह होप ने 19। सामने से राशिद खान इकलौते थे जो लड़ रहे थे, संदीप वॉरियर के 2 और स्पेंसर जॉनसन के 1। उससे पहले भी दिल्ली जीती। तो ये जो 4 मैच दिख रहे हो आप, ये 4 का पहले 2 मैच तो गुजरात जीती थी, अगले दोनों मैच दिल्ली ने जीते, एक बार चेज और एक बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए। ये डेटा है, इसको अगर हम आराम से संधि विच्छेद करके इनिंग वाइज देखें तो डेविड वार्नर एक बार 37, पृथ्वी शॉ 10 रन पार नहीं कर पाए भाई, 3 इनिंग्स हो गई। उसके बाद रिकॉर्ड्स हैं, देखो कोई ना कोई बॉलर आके आउट कर दे रहा है। अगर हम अभी मैचअप्स देखेंगे तो समझ में आएगा। कंसिस्टेंट कौन रहा है? ऋषभ पंत, 2 बार खेले, दोनों बार चेस किया है, एक बार नॉट आउट रहे और एक बार 43 की पारी आई है। ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 विकेट लिए थे पिछली बार। उसके अलावा कुलदीप ने भी, देखो बहुत ज़्यादा तबाही नहीं मचाई है जब दोनों टीमें आपस में खेली, एक विकेट लिया है एक बार, और दो बार 0-0 विकेट्स हैं। लेकिन ये जब 0 थे तब वो फॉर्म में नहीं थे, अभी तो काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में। एनिक नौटिया, ईशांत शर्मा और खलील, ये तीनों बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा विकेट लिया जब भी ये दोनों आपस में खेले। सबसे बेहतर रहे खलील, 4 बार खेले और 4 बार इन्होंने विकेट्स लिए, 1-1 और 2-2। अक्षर पटेल ठीक ठाक फॉर्म में रहे, बैटिंग आएगी तो बहुत ही बेहतरीन। अदरवाइज अभिषेक पोरेल ने भी 15 और 20 रन की 2 पारियां खेली हैं और कम बॉलों में खेली हैं, यहाँ से दिख रहा होगा। गुजरात की तरफ चलें, शुभमन गिल भैया 184 हटा दो 84, तो उसके बाद 8, 14 और 6, बहुत ज़्यादा दयनीय हालत है यहाँ से जो देखने में आ रहा है। और ये जो शुभमन गिल का 84 था ना, ये पहली ही बार आया था जब दोनों साइड आपस में खेली थी। उसके बाद से स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है गुजरात के शुभमन गिल का अगेंस्ट दिल्ली। रिद्धिमान साहा सिमिलर सिनारियो, 2, 14 और 0। साई सुदर्शन इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप 3 में मुझे सबसे बेहतरीन लग रहे हैं इस मैच के लिए। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, काफ़ी लोग इम्पैक्ट प्लेयर में दिखेगा तो काफ़ी लोग वैसे ही नहीं लेंगे इनको, मैं तो सीधा कप्तानी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ब्लाइंड GLCVC कल वाले वीडियो में थे, आज ये हैं, नज़र रखना इन पे। डेविड मिलर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। राशिद खान इकलौते ऐसे चमकते हुए स्टार हैं जिन्होंने 4 मैच खेले और चारों मैच में बैटिंग हो या बॉलिंग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, 1 विकेट तो कम से कम लिया है, ठीक है। उसके बाद नूर अहमद 2 मैच खेले, दोनों बार विकेट्स नहीं मिले हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं लोगों की इनसे, लेकिन अभी तक इस साइड के अपोनेंट साइड के अगेंस्ट में, मतलब दिल्ली के अगेंस्ट में विकेट इनको नहीं मिले हैं, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट ये रही जिसमें मैंने कहा दोनों साइड में से राशिद खान कंटिन्यूसली विकेट्स लेते हैं, और सिमिलरली खलील अहमद, ये 2 ऐसे बॉलर हैं जो, खलील DC के लिए और राशिद GT के लिए, जो कंसिस्टेंटली विकेट लेते हैं जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं। साई सुदर्शन का 50 है, शुभमन का 1 है, और बाकी सबकी बात आपने देख ली। अब देखें, अगर शुभमन गिल का ओवरऑल रिकॉर्ड देखना चाहो, क्योंकि पहले ये KKR के लिए भी खेलते थे, तो अगर आप ये देखना चाहो कि शुभमन गिल ने कैसा खेला है, तो ओवरऑल रिकॉर्ड्स में आपको दिखेगा एवरेज है 29 का। 29 बहुत अच्छा एवरेज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इनिंग वाइज देखोगे ना, तो ये चेजिंग वाला देखो जरा, 37, 46, 30 और 28, और बैटिंग फर्स्ट में 65, 43, 84। लेकिन 3 इनिंग्स के बाद बैटिंग फर्स्ट में, बाकी 4 इनिंग्स देखो 6, 4, 8 और 9, बहुत स्ट्रगल रहा है। ये ध्यान रखना, ये क्योंकि ओवरऑल रिकॉर्ड है, इनकी बैटिंग तब नीचे आती थी, मतलब ये ओपनिंग नहीं करते थे, ये पहले की बात है। तो अभी अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल अभी टीम में ज़रूर रखने हैं, मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सेफ क्रिकेट खेलते हैं, एकदम KL राहुल के मुझे रेप्लिका लगते हैं जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं। इनके बिना उतरना मत, ठीक है। रिकॉर्ड कितने ही खराब हो, मुझे स्मॉल लीग में इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि वजह आपको दिख रही है। हालांकि इनके ओवरऑल रिकॉर्ड ऐसे नहीं है कि मैं ब्लाइंडली बोल दूं कि आज के स्मॉल लीग कप्तान यही है, लेकिन ये प्लेयर रखना पड़ेगा, भले ही 20-30 बनाएगा, सामने वाले का कप्तान होगा, आप नहीं रखोगे नुकसान में रहोगे। रिद्धिमान साहा जितना स्कोर बनाना है, जैसे 25 रन के अंडर ही रहे हैं और एवरेज भी वही बता रहा है। हालांकि 1-2 बड़ी इनिंग्स आई हैं 87 और 52 की, ठीक है, लेकिन ये रेयरिटी होती है कि ये चलें। अब रेयरिटी वाला मैच है तो अलग बात है, नहीं तो ये डेटा तो बहुत कुछ नहीं बोल रहा है इनके लिए।
राशिद खान तो मस्त पिक है, वैसे ही क्या देखोगे उसमें। डेविड मिलर का रिकॉर्ड देखो जरा, 34 का एवरेज है और नॉट आउट इतनी बार रहे हैं कि एवरेज बहुत बढ़ गया है। चेजिंग के समय तो काफ़ी अच्छा खेला है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था आपको। उमेश की ये बेस्ट साइड है, यहाँ विकेट्स लेते हैं। और मोहित शर्मा ने भी बॉलिंग फर्स्ट, एक मैच भी ऐसा नहीं है जब विकेट ना लिया हो, कम से कम एक विकेट तो ज़रूर लेके आए हैं बाहर, ठीक है। अब आते हैं प्लेयर बैटल पे, बहुत कुछ देखना है आपको। ये फाइनल सेक्शन है और यहाँ से देखो जरा, डेविड वार्नर अगेंस्ट उमेश। अगर उमेश आते हैं तो डेविड वार्नर वैसे ही तंग हुए थे पिछले मैच में और इस मैच में भी। पिछले मैच में हुए थे कि नहीं देख लेना एक बार, लेकिन इस मैच में ज़रूर हो सकते हैं। पृथ्वी शॉ देखो भैया, आउट तो बहुत सारे बॉलर्स पे हुए हैं, ठीक है। उमेश पे हुए हैं, संदीप वॉरियर ने शायद पिछले मैच में आउट किया, और राशिद पे हुए हैं, तो फंसा हुआ डेटा है। जेक फ्रेजर मैकगर्ग स्पेंसर की बॉल पे पिछली बार आउट हुए थे, 8 बॉल पे 20 रन बनाने के बाद। हालांकि बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं खेली, लेकिन एक चीज़ देख पा रहे होगा, राशिद को बहुत अच्छे से नहीं खेला, 8 बॉल 6 रन बनाए। ऋषभ पंत देखो, राशिद को लेग स्पिन पे तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन नूर को 5 बॉल पे मात्र 6 रन बना पाए। थोड़ा सा आराम से खेलते हैं मुझे लग रहा है अब इस सीज़न में। आउट अभी तक बहुत किसी पे नहीं हुए हैं, उमेश पे एक बार हुए हैं, राशिद पे 2 बार, लेकिन बहुत बॉलिंग खेलने के बाद, और जयंत यादव पे थोड़ा बहुत कभी कभार हो गए हैं। ऋषभ पंत का डेटा अभी तक जितने भी डेटा हमने देखे सबसे अच्छा लग रहा है इनका बैटिंग में डेटा। से हो पाते हैं तो फिर राशिद से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ट्रिस्टन स्टब्स, इन पे नजर डालो, जोशुआ लिटिल पे पहली बॉल पे आउट हुए थे। अदरवाइज स्पिन को कैसे खेला हमने ऊपर बात करी थी ना, फ्रेजर मैकगर्ग का आपने देख लिया, जरा इनका देखो। राशिद खान 9 बॉल 22 रन, काफ़ी अच्छा खेला। नूर अहमद को 10 बॉल 20 रन, दोनों स्पिन को काफ़ी अच्छा खेला स्टब्स ने एज कम्पेयर टू फ्रेजर मैकगर्ग। अगर एक प्लेयर लेना है, मुझे लगता है आपको यहाँ समझ आ रहा होगा किसकी तरफ इशारा जा रहा है। ललित यादव, त्यागी और नालकंडे पे आउट हुए हैं, अभिषेक पुरेल, राशिद और वॉरियर पे। और राशिद को खेलना मुश्किल पड़ता है इस पूरी टीम के लिए, अक्सर भी राशिद पे अक्सर आउट हो चुके हैं, इवन मोहित पे भी, जयंत पे भी और उमेश पे भी। अब इसमें से अगर आप देखो तो उमेश खेले नहीं, जयंत खेल नहीं रहे, तो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स में आपको राशिद दिख रहे हैं, उसके बाद मोहित दिख रहे हैं। नूर अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बहुत कम देखा है, ज़रा ऊपर से आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं। नूर का रिकॉर्ड देखते जाओ इस पूरी टीम के अगेंस्ट में। अब आप एक चीज़ आपको समझ आएगी कि परफॉर्मेंस में उनको कैसे आराम से खेला गया है, लेकिन विकेट्स नहीं दिख रहे हैं भैया। ऋषभ पंत ने विकेट नहीं दिया जब भी खेला है, ट्रिस्टन स्टब्स ने 10 बॉल के लिए खेला, विकेट नहीं दिया। और ललित यादव जिनके अगेंस्ट में खेला ही नहीं तो उनके तो नाम लिखा ही नहीं है। सुमित कुमार ने खेला है 6 बॉल 8 रन, विकेट नहीं दिया। और अक्षर पटेल ने 8 बॉल 8 रन बनाए, विकेट नहीं दिया। कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने खेला ही नहीं, उनको तो उनकी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने भी खेला है, नूर पे विकेट नहीं दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था जो आपको बताना था। अब जीटी की बैटिंग की तरफ चलें। शुभमन गिल को आउट, जैसे मैंने कहा, खलील अहमद से बच के रहना पड़ेगा दोनों बैटर्स को, मुझे लगता है खासकर साहा को जल्दी निपट सकते हैं अगर खासकर ये सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो। जैसे मैंने आज क्विंटन के लिए कहा था, वैसा कुछ मुझे रिद्धमान साहा के लिए भी लग रहा है। 40% ही सिलेक्शन है वैसे, कल जैसे 75% तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लोग लेके आएंगे एंड में, देखना। लेकिन शुभमन गिल अगेंस्ट नोकिया बहुत फंसे हैं यार, 22 बॉल में 3 बार आउट हुए। नोकिया अपने फॉर्म में आ जाए, या फिर लिजार्ड विलियम्स आ जाए इस मैच में, जिनको लाया गया है रिप्लेसमेंट के तौर पे, वो भी कम नहीं है। 2 बॉल में 1 बार आउट कर दिया है शुभमन गिल को। तो फॉरेन पेसर्स, लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म, इंडियन लेफ्ट आर्म और फॉरेन राइट आर्म दिक्कत दिया है। पिछले मैच में ईशान ने आउट किया था, जो कि शायद फिट ना हो। रिद्धिमान साहा ऑलमोस्ट सभी के अगेंस्ट में आउट हुए सिवाय अक्सर के। अक्सर ही ऐसे हैं जिनको उन्होंने मज़े से खेला है। साई सुदर्शन, मैंने बोला था ना, इनके सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं है हेड टू हेड और वेन्यू के रिकॉर्ड, इनका प्लेयर बैटल भी बहुत अच्छा है। देखो ज़रा, किसी पे आउट नहीं हुए, कोई बॉलर ऐसा नहीं है। देखो ट्रबल आप बोलोगे करा है, ठीक ठाक करा है, मतलब ईशान ने रन नहीं बनाने दिया है, इवन कुलदीप ने भी रन नहीं बनाने दिया, लेकिन विकेट नहीं दिया है साई सुदर्शन ने, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डेविड मिलर अगेंस्ट ईशांत, मुकेश आउट हुए हैं, रिचर्डसन ने आउट कर रखा है, नोकिया ने भी कर रखा है, लिजार्ड ने भी कर रखा है। लेकिन ये दिख रहा है हमें कि बहुत आराम से, कप्तान वाइस कप्तान तो नहीं, लेकिन टीम में अगर चेज कर रहे हैं तो फिर भी आप रख सकते हो अगर आपकी जगह बन रही है टीम में। अजमतुल्ला मुकेश पे आउट हुए हैं, बाकी शाहरुख खान, खलील पे तो 10 बॉल में 3 बार आउट हो गए भाई, नाक में दम कर रखा है। अगर खलील को डेथ में लगा दिया आपने तो अभिनव मनोहर, शाहरुख खान के तो बुरा हाल दिख रहा है यहाँ से। 10 बॉल 2 रन, 10 बॉल 4 रन, ये बनाने के लिए 3 बार आउट हुए, और ये बनाने के लिए अभिनव मनोहर 1 बार आउट हुए। और उसके बाद राहुल तेवतिया, केन विलियमसन और मैथ्यू वेड। तो राहुल तेवतिया पे ईशांत और अक्सर ने शिकंजा कस रखा है। केन विलियमसन, ईशांत, खलील पे फंसे हैं थोड़ा सा। मैथ्यू वेड अगर आप देखो तो रिचर्डसन पे ज़्यादा आउट हुए हैं। और उसके बाद हैं विजय शंकर, जिनको शायद ही अब 3D प्लेयर के तौर पे खिलाया जाए। अक्सर, कुलदीप और ईशांत ये रहे हैं। तो समरी आपको दिखा दूं, शुभमन गिल को मुझे लगता है पहले 5 ओवर खेलना पड़ेगा, तब वो आगे बात निकाल सकते हैं, नहीं तो उनके अगेंस्ट में थ्रेट्स आज बहुत सारे हैं। नोकिया या लिजार्ड में से कोई एक ही खेलेगा, जो भी खेलेगा थ्रेट रहेगा। रिद्धिमान साहा
मुझे तो लगता है कोई भी बॉलर दे दो उनको विकेट उन्होंने दे दिया। साई सुदर्शन मेरे लिए अभी भी ब्लाइंड GLCVC हैं। खलील की बॉलिंग बढ़िया रही है। बाकी बेस्ट बॉलर फ्रॉम GT है राशिद खान, उसके बाद उमेश। फाइनल वर्डिक्ट स्मॉल लीग ज़्यादातर आप इन तीनों के बीच में ही रखोगे, शुभमन, राशिद और ऋषभ पंत, और ब्लाइंड GLCVC हैं साई सुदर्शन। वजह क्या है, ये सेफ है, मतलब ये स्मॉल लीग के लिए है। स्मॉल लीग मतलब ओपोनेंट भी यही करके आएगा ज़्यादातर। हालांकि थोड़ा सा फ्रेजर, मैकगर्ग, वार्नर और ट्रिस्टन स्टब्स, इन लोग को भी कोई बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे सेफ्टी इन तीनों में लग रही है। ऋषभ पंत को बहुत लोग नहीं बना रहे, लेकिन ऋषभ पंत के एक्चुअली रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। चलो अब 4 ग्रैंड लीग की टीम्स देखते हैं जल्दी जल्दी। पहली टीम, ऋषभ पंत कप्तान है, वाइस कप्तान है राशिद। जो मुझे सबसे बेहतर बॉलर लगे और जो मुझे सबसे बेहतर बैटर लगे साई सुदर्शन के बाद उनको बनाए। ये 3 के बीच में अगर आपको बनाना है तो अलग अलग टीम के 2 बनाने हैं, तो ऋषभ पंत और राशिद। साथ में है नूर अहमद और कुलदीप, तो मैंने रिस्ट स्पिनर्स तीनों रखे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स, फ्रेजर मैकगर्ग, वार्नर, शुभमन गिल, सुदर्शन और अक्षर पटेल। ठीक है, ये है पहली टीम। ये GL की टीम्स दिखा रहा हूँ। स्मॉल लीग में भी आप कप्तान वाइस कप्तान मैंने बता दिए। टीम में मेरी क्या होगा, मोर और लेस अगर आप टीम देखोगे तो यहीं के अराउंड रिवॉल्व करेगी। फ्रेजर मैकगर्ग काफ़ी तेज़ खेल रहे हैं, तो अगर 2-3 भी उनके लग गए शॉट्स तो 15-20 रन बन सकते हैं, जो डैमेजिंग हो सकते हैं थोड़े। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन हुआ वार्नर वर्सेस पंत, तो शायद मैं देखूंगा थोड़ा सा रिस्क लेके पंत को, अगर GL खेलना है तो। ठीक है, बाकी ये टीम रह रही है स्मॉल लीग के लिए। अगर इसमें एक आध प्लेयर ऊपर नीचे करोगे तो अब ग्रैंड लीग की टीम्स की कॉम्बिनेशन देखो ज़रा। एक कॉम्बिनेशन पे किसी को भरोसा नहीं है, वो है वार्नर। लेकिन वार्नर को कब, जब खलील बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, विकेट लेंगे जल्दी मुकेश के साथ, कुलदीप का विकेट्स में परफॉर्मेंस और अक्सर ये अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं सब। और क्योंकि इनके विकेट्स हो जाएंगे, चेस करने में वार्नर को मैं वाइस कप्तान बना रहा हूँ। अब आप बोलोगे यार वार्नर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ग्रैंड लीग में हमें वही काम करना है जो थोड़ा सा ऑपोजिट भी हो बाकी सारे जो लोग सोच रहे हैं। तो सबको पता है वार्नर का फॉर्म अच्छा नहीं है, इसीलिए हम उनको वाइस कप्तान बना रहे हैं। थोड़ा सा यूनिक करना पड़ेगा आपको। पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, वार्नर और फ्रेजर मैकगर्ग, टॉप 4 को हमने रखा है। तो थोड़े बहुत रन भी बन गए जो शुभमन गिल और सुदर्शन बना देंगे, उसके बाद सारे काम हमारी चेस टीम कर देगी। अब दूसरी टीम की तरफ आते हैं। GT फेवरेट्स करा हमने इस बार, और GT फेवरेट्स करा तो फिर बॉलिंग फर्स्ट में कप्तान करा है मोहित शर्मा को। आप बोलोगे राशिद खान भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लोग करके आएंगे, ये बहुत कम लोग करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राशिद खान वर्सेस मोहित शर्मा का कैप्टनसी परसेंटेज कितना है, और साई सुदर्शन जो हमारे ब्लाइंड GLCVC हैं, इनको कितने लोग कर रहे हैं। इनका देख के ना, सुदर्शन का देख के तो अब दिमाग घूम जाएगा आपका सुदर्शन चक्र की तरह। ठीक है, अब हमने क्या सोचा है, बॉलिंग फर्स्ट आई, विकेट्स मिल रहे हैं नूर, राशिद और मोहित को, और थोड़े बहुत रन बन जा रहे हैं क्योंकि मोहित को विकेट्स मिलेंगे, इसका मतलब डेथ तक तो जा रही है बात, डेथ ओवर्स में ही उनको विकेट मिलते हैं ज़्यादातर। तो वो बनाने के लिए ऋषभ पंत तो रखा है। एक प्लेयर मुझे और आप सजेस्ट करो कि मैं किसको रखूँ। मैं 2 बैट्समैन रखना चाह रहा था, लेकिन अभी के लिए रिद्धिमान साहा रखा हुआ है, और फिर 3 बैटर मिलर चेस करते वक्त अच्छे हैं, शुभमन गिल और साई सुदर्शन जो वाइस कप्तान है। ठीक है, इस टीम में बस एक चेंज करना है, एक थोड़ा सा दिल्ली का या तो बैटर रख लूँ, या फिर ऐसा हो जाए कि एक मिडिल ऑर्डर हमने मिलर को रखा है, खलील एक विकेट लेंगे तो वो अगर साहा को ले लेंगे तो ये वेस्ट हो जाएंगे हमारे लिए। बस एक प्लेयर हमें चेंज करना पड़ सकता है, और ये है लास्ट टीम। इसमें क्या है कि मान लो सब कुछ जैसा जो लोग नॉर्मल सोच रहे हैं वो चले, मतलब सबको लग रहा है आज शुभमन गिल रन बनाएंगे, कप्तान वो, सबको लग रहा है राशिद विकेट्स लेंगे तो वाइस कप्तान वो, बाकी पूरी टीम यही है। इसमें एक चीज़ हमने सोची है कि नूर और राशिद की बॉल पे अगर उनको जल्दी चौथे या 5वें ओवर में लगा दिया जाता है तो फ्रेजर मैकगर्ग जल्दी निपट सकते हैं, आउट हो सकते हैं। और स्टब्स ने क्योंकि दोनों को अच्छा खेल रखा है तो हमने स्टब्स को प्रेफर करा है मैकगर्ग के ऊपर। इन दोनों में से किसी एक को ही हम स्मॉल लीग में भी सोच रहे हैं कि हम लेके जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन स्टब्स थोड़ी बॉलिंग भी कराते हैं, याद रखना, जो उन्होंने पहले कराई थी। कप्तान वाइस कप्तान देख लिए, 4 GL कॉम्बिनेशन देख लिया। मज़ा आया तो कमेंट करके जाना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठीक है, वीडियो लाइक करा, मेहनत कर देना, मेहनत हमने कर दी, वीडियो आपको लाइक कर देना, उल्टा ही बोल दिया। इतने देर से बोल रहा हूँ कि थक गया हूँ भाई, लेकिन मुझे लगता है कि आपके कमेंट, शेयर, लाइक मुझे बहुत मोटिवेटेड रखेंगे, हमारी टीम को बहुत मोटिवेटेड रखेंगे। डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम का लिंक, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और साथ में व्हाट्सएप चैनल का भी, दोनों पे आ जाना, सब कुछ फ्री है आपके लिए। कब तक कर पाऊंगा पता नहीं, लेकिन कोशिश पूरी है। सराहना ज़रूर, और उस भाई की बात को गलत ठहराना जिन्होंने कहा था कि फ्री का कोई मोल नहीं है, फ्री की इज्जत नहीं होती। देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट।